अस्सलामुअलैकुम। मेथड्स ऑफ टीचिंग का ये फिफ्थ टॉपिक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 1। इसमें हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में समझेंगे और उसका फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन जो है वो समझेंगे और उसकी 6 लेवल्स। In 1956, Benjamin S. Bloom introduced Bloom's taxonomy of educational objectives. इट मीन्स 1956 में बेंजामिन ब्लूम नाम के एजुकेटर ने बताया कि स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस अलग लेवल्स में होता है और इस सिस्टम्स को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन, यानी ग्रुप्स बनाना, कैटेगरीज में डिवाइड करना। और इसके 3 डोमेन्स हैं। डोमेन्स का मतलब होता है लर्निंग के एरियाज़, और इंसान जो होता है वो 3 चीज़ों से सीखता है, एक दिमाग से, दूसरा दिल और एटीट्यूड से, और थर्ड हाथ और प्रैक्टिकल वर्क। 1. कॉग्निटिव डोमेन यानी थिंकिंग और नॉलेज से रिलेटेड होता है। इसका फोकस होता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये दिमाग वाला एरिया है। इसमें स्टूडेंट सोचता है, समझता है और नॉलेज गेन करता है और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है। एंड नाउ वर्ड है कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेस थ्रू विच वी गेन नॉलेज, यानी ये जो है दिमाग का प्रोसेस है जिसे हम सीखते और समझते हैं। फॉर एग्जांपल, टीचर जो है कोई फार्मूला बताता है तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को याद करते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन जो है दूसरा कोई सॉल्व करते हैं। और ये है कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें स्टूडेंट अपनी थिंकिंग और नॉलेज वाली एबिलिटी को यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं और ये एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको सीक्वेंस से याद करना भी बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट है नॉलेज, दैन कॉम्प्रिहेंशन, दैन एप्लीकेशन, उसके बाद है एनालिसिस, दैन सिंथेसिस और उसके बाद लास्ट है लेवल एवेल्यूएशन। लेवल 1 है नॉलेज। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो उसे याद करके बताता है और इसमें जो है वो समझना ज़रूरी नहीं होता। स्टूडेंट जस्ट याद करता है और उसके बाद रिकॉल करके आंसर देता है। फॉर एग्जांपल, टीचर पूछता है कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो स्टूडेंट कहता है कि इस्लामाबाद। स्टूडेंट ये ने यहाँ पे जो है क्या किया, जस्ट याद किया। और इसके एक्शन वर्ब्स हैं डिफाइन, रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड, नेम, रिकॉल, लिस्ट, रिलेट एंड रिमेंबर। जैसे कि एग्जाम्स में आता है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। सेकंड लेवल है कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ रट्टा नहीं लगाना होता, बट स्टूडेंट ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको समझना भी होता है उतना ही ज़रूरी। लेवल 1 और लेवल 2 में कुछ डिफरेंस है। नॉलेज, उसमें क्या होता है, बस याद करना होता है, समझना नहीं होता। और जो सेकंड लेवल है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें याद भी करना होता है प्लस समझना भी होता है। 1. Translate information. Information is presented in one form and explained in another form. The meaning remains the same, only presentation changes. इसमें क्या होता है कि एक फॉर्म की इंफॉर्मेशन होती है, उसको दूसरी फॉर्म में एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि पैराग्राफ है, हम उसको डायग्राम के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। सेकंड इज रिकॉग्नाइज नॉलेज, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स एंड समराइज इंफॉर्मेशन, यानी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, अपने वर्ड्स में उसको समराइज करना। लाइक टीचर ने जो क्लासरूम में लेसन पढ़ा है तो अब स्टूडेंट उस लेसन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगा, खुद ही शॉर्ट नोट्स बनाएगा। थर्ड इज़ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इसमें क्या होता है कि डेटा को देखकर जो है वो हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हो सकती हैं। इसके एक्शन वर्ब्स हैं डिस्क्राइब, ट्रांसलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिस्कस, रिफ्रेश, एक्सप्लेन, मेन आइडिया। थर्ड लेवल है एप्लीकेशन, जो सीखा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर परसेंटेज सीखा है तो वो शॉप का डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकता है। इसके एक्शन वर्ब्स हैं इंटरप्रेट, क्लासीफाई, राइट एग्जांपल्स, अप्लाई, चूज़, डिटरमाइन एंड फाइंड एविडेंस।
और अगर साइंस का कोई रूल सीखा है तो एक्सपेरिमेंट में उसे यूज़ किया। लेवल 4 है एनालिसिस। ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना और उसके स्ट्रक्चर को समझना। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स वो कंपेयर करते हैं, कॉस्ट क्या है वो निकालते हैं और रीज़न समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं तो वो इसको कंपेयर करेंगे, उसके आइडेंटिफाई करेंगे काजेज़ एंड रीज़न समझेंगे। इसके एक्शन वर्ब्स हैं डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, एनालाइज, कैलकुलेट एंड क्रिटिसाइज। लेवल 5 सिंथेसिस, यानी हम डिफरेंट आइडियाज़ को मिक्स करके कुछ नया क्रिएट करना, जैसे कि आइडिया 1, 2 और 3 को मिला के हमने एक नया आइडिया क्रिएट किया। इसमें स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो न्यू सॉल्यूशंस हैं वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन्फ्लेशन का एग्जांपल लेते हैं कि इसमें जो है स्टूडेंट्स ने एक ओरिजिनल प्लान क्रिएट किया ताकि जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हो सके। और इसके एक्शन वर्ब्स हैं प्रेडिक्ट, राइट, डेवलप, कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस, डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज। Level 6 Evaluation, Make judgment and give opinions, यानी जज करना और अपना जो ओपिनियन है वो देना। और इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो असेस करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, डिसाइड करते हैं और आर्ग्यू करते हैं, यानी ये डिसीजन लेना कि ये बेस्ड है, अगर है तो क्यों है और अगर बेस्ड नहीं है तो क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ड है, तो अगर वो बेस्ट है तो वो बेस्ट क्यों है और जो टीचर्स हैं क्या वो सारे इस चीज़ से एग्री करते हैं, इस टाइप से। और इसके एक्शन वर्ब्स हैं जस्टिफाई, डिफेंड, क्रिटिसाइज, जज, सपोर्ट, एस्टिमेट एंड डिसाइड। सुपर इजी रिविजन टेबल। लेवल है नॉलेज, यानी याद करना। कॉम्प्रिहेंशन, यानी समझो या समझना। थर्ड इज़ एप्लीकेशन, यानी उस चीज़ को यूज़ करना। फोर्थ इज़ एनालिसिस, यानी उसको ब्रेक करके देखो, यानी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना एंड देन उसका स्ट्रक्चर जो है उसको समझना। दैन फिफ्थ इज़ सिंथेसिस, यानी कुछ नया बनाना। एंड लास्ट इज़ एवेल्यूएशन, यानी जो फैसला है वो देना, अपना ओपिनियन देना। टीचर लाइसेंस टेस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इज़ ब्लूम ने टैक्सोनॉमी 1956 में दी थी, ये याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड इज़ टैक्सोनॉमी, इसका मतलब है क्लासिफिकेशन। थर्ड इज़ 3 डोमेन्स जो कि हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। आज हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले पार्ट में हम अफेक्टिव और साइकोमोटर पढ़ेंगे। और ये चीज़ याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कॉग्निटिव डोमेन की 6 लेवल्स होती हैं और इस जो सही उसका ऑर्डर है आपने उसमें ही याद करना है। फर्स्ट इज़ नॉलेज, देन है कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, देन सिंथेसिस और लास्ट है इवेल्युएशन। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ CRQs हैं। फर्स्ट CRQ है डिफाइन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड एक्सप्लेन इट्स 3 डोमेन्स। Next is differentiate between knowledge and comprehension with examples. Third CRQ है explain 6 levels of cognitive domain with daily life examples. इस लेक्चर में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझा और उसका फर्स्ट डोमेन कौन सा है और उसके लेवल्स वो सारे समझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन समझेंगे विद देयर लेवल्स। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर मिस ना हो तो अभी स्टडी ग्लो अप को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।